बापू पर पहला घात हो चुका था। अगर वक्त रहते लोग चेत जाते तो बापू का जीवन बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से धर्म के नाम पर अंधे हुए हत्यारों को बापू पर दूसरा हमला करने का भी मौका मिल गया। अब षड्यंत्रकारियों का एक साथी पुलिस की गिरफ्त में था। अगर पुलिस ने तेजी दिखाई होती तो वक्त रहते सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता और बापू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया जाता। मगर अफसोस, क्रूर विडंबना को कुछ और ही मंजूर था। मदन लाल पुलिस की हिरासत में था। अगर अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई होती तो सभी आरोपियों को वक्त रहते ही पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बापू ने बिरला हाउस की सुरक्षा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब मंदिर जाने वालों की तलाशी नहीं ली जाती तो भला यहाँ आने वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो। बापू हमले में बाल बाल बच गए थे। सबको लगा कि खतरा टल गया है। तब किसे मालूम था कि जल्द ही क्रूर नियति एक बार फिर दबे पांव दस्तक देने वाली है। तो मुझको वो दुष्ट मानता है और मुझको मानता है कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन है। तो हिंदू धर्म के दुश्मन के लिए तो पीछे चौथा अध्याय उसको उसने पाठ कर लिया है कि जब दुष्ट पैदा होते हैं तो उसको मारने के लिए भगवान किसी को भेज देता है। तो उस आदमी ने ऐसा मान लिया कि मुझको भगवान ने भेजा है तो उसको तो मैं मारूंगा। भगवान कोई ऐसा पागल नहीं है, भोला नहीं है कि आदमियों को भेजता ही रहे और सब आदमी जो हमको पसंद नहीं है वो दुष्ट बन जाते हैं। सबके दिल में मैं दुष्ट बनूं, ऐसे भी भगवान के दरबार में मैं दुष्ट नहीं होऊंगा। तो पीछे जो मुझको दुष्ट मानकर मारे उसको भगवान पूछेगा ना, तो ऐसा क्यों वो हो। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको भगवान सन्मति दे। बापू पर पहले हमले की साजिश नाकाम होने के बाद षड्यंत्रकारियों में फूट पड़ गई। गिरफ्तारी के डर से कुछ ने दल का साथ छोड़ दिया, जबकि कुछ ने उद्देश्य से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में अधूरी साजिश को पूरा करने का बीड़ा उठाया नाथूराम गोडसे ने। बापू की हत्या की पहली साजिश नाकाम होने से षड्यंत्रकारियों के इरादों को जबरदस्त झटका लगा। दिगंबर बड़गे और शंकर केस्तैया ने गिरोह का साथ छोड़ दिया, जबकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने खुद को दल से अलग कर लिया। ऐसे में नाथूराम ने खुद अपने हाथों से बापू की हत्या करने की ठानी। यह काम मैं करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जाएगा। गोडसे के करीबी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने उसका साथ देने का फैसला किया। नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले वो अपनी साजिश में नाकाम हो चुका था। गिरफ्तारी की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। ऐसे में उसे पता था कि उसे अपने साजिश को जल्द ही अंजाम देना होगा। सात दिन पुणे, मुंबई और दिल्ली में हत्या की साजिश तैयार करने में बीते। इस बार हमले का पूरा खाका बेहद बारीकी से तैयार किया गया। गोडसे और उसके दोस्तों ने 9 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल का भी बंदोबस्त किया। बिरला हाउस और बापू की प्रार्थना सभा की जगह का कई बार निरीक्षण हुआ।
अब केवल हत्या की तारीख मुकर्रर होनी बाकी थी और ये काला दिन बना 30 जनवरी 1948। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू ने जैसी महानता से अपना पूरा जीवन जिया, जीवन के अंतिम क्षणों का भी उन्होंने उसी निडरता से सामना किया। हत्यारों के सिर पर खून सवार था और इन सबसे बेफिक्र बाबू इस देश के करोड़ों लोगों की चिंता में व्यस्त थे। हत्यारों ने फिर घात किया और इस बार भाग्य बापू के, या यूं कहें इस देश की नियति के खिलाफ था। जनवरी 1948। जी हां, 30 जनवरी ही वो मनहूस दिन बना जब गोडसे ने गांधी पर हमला करने का फैसला किया। हमले की पूरी साजिश बन चुकी थी और बापू इन सब से बेखबर हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। ये दिल्ली की एक आम सुबह थी। बापू हमेशा की तरह जल्दी उठे और अपनी चौकी पर बैठकर जरूरी कागजातों को निपटाने में व्यस्त हो गए। 3 घंटे बाद, इससे पहले कि बिरला हाउस के ज्यादातर लोग जागते, बापू फिर सो गए। 8 बजे उठकर उन्होंने अखबार पढ़ा और नाश्ता किया। दोपहर 2 बजे तक वो अपने दिन भर के कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। आज उन्हें देश दुनिया से आए कई लोगों से मिलना था और इनमें सबसे अहम था सरदार पटेल से होने वाली उनकी शाम की मुलाकात। उस दिन सरदार पटेल और नेहरू के बीच विवाद चल रहा था। 30 जनवरी को पटेल वो आखिरी इंसान थे जो बापू से मिलने बिरला हाउस पहुंचे। पटेल से मिलने के बाद बापू प्रार्थना सभा की तरफ निकले। ठीक उसी वक्त गौडसे भी बिरला हाउस के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। दिन का दूसरा पहर बापू को सबसे ज्यादा व्यस्त रखता। तय समय पर सरदार पटेल भी बिरला हाउस पहुंच गए। पटेल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन बापू इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे और नेहरू के बिना निभाह नहीं हो सकता। कल मिलकर सारी बातें साफ कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आया। ठीक 5 बजे बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए तैयार हो गए। शाम के 5 बजे तक जैसा उनका चलता था वैसे ही चला। शाम को 5 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल से वे बहुत ज़रूरी बातें कर रहे थे और हमारे प्रार्थना का समय हो गया और हमारा काम था कि समय हो जाए तो बापू के पास जाकर खड़ा होना और उनको लेके जाना। लेकिन वो लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे थे कि अंदर जाने की हमें हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आखिर में जब 5:10 हो गई तो फिर हमने हिम्मत की और बापू के सामने घड़ी रख दी। बिरला हाउस के इसी अहाते में उस दिन 500 लोग मौजूद थे। ठीक 5:10 पर बापू प्रार्थना सभा में पहुंच गए। वो भीड़ के बीच से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक उसी समय नाथूराम गोडसे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए आगे बढ़े। हमेशा की तरह आभा और मनु उन्हें अपने कंधे से सहारा दे रही थी। उस दिन बिरला हाउस के अहाते में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। जैसे ही गलियारे से होते हुए बापू सभा की तरफ मुड़े, गोडसे भीड़ से निकलकर ठीक उनके सामने खड़ा हो गया। तीन गोलियां हवा में चली
और बापू का बेजान जिस्म एक आह के साथ निढाल हो गया। वो अंतिम आह थी। हे राम। इस तरफ तो बापू को गोली लगी और बापू तो वहाँ गिर पड़े। तो बापू गिर पड़े, उसके पहले मैं गिर पड़ी, क्योंकि उनका पूरा वजन मेरे पर आ गया था और मैं संभाल नहीं सकी। तो मैं गिर पड़ी और बापू भी गिर पड़े और मेरे गोद में उनकी सिर आए। तो जब बापू गिरे तो बापू के मुंह से हे राम निकला। मुझे याद नहीं कि मैंने गांधी जी के बारे में इससे पहले कभी सोचा था, नहीं सोचा था। बस ये मुझे याद है कि जैसे ये खबर आई मैं रोने लगा। उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज।